तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग भिन्न को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आपका काम है कि वीडियो को लगातार देखते रहना। मैं इस टॉपिक को किसी भी तरीके से आपको समझाकर ही रहूँगा। चलिए, किसी भी भिन्न को हम आसानी से तभी समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो आपको समझना यह है कि 2 में से 1 की बात की जा रही है। नीचे जो भी लिखा है उसको कुल समझना है। वो चाहे केजी में हो सकता है, चाहे वो लीटर में हो सकता है, चाहे किसी भी यूनिट में हो, चाहे वो पीस में हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन भिन्न को इस प्रकार से समझना है कि 2 में से 1 की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरा भिन्न लिख दे 3/4, तो इसका मतलब यह हुआ अगर केजी में है तो 4 में से 3 केजी की बात हो जा रही है। अगर लीटर में है तो 4 में से 3 लीटर की बात हो रही है। अगर यूनिट में है तो 4 में से 3 यूनिट की बात हो रही है। अगर ये पीस में है तो 4 में से 3 पीस की बात हो रही है। इसी तरीके से आपको भिन्न समझना है। भिन्न में नीचे वाले जो भी संख्या होता है उसे हम हर बोलते हैं और ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। आप फिर से समझिए, अगर 5/6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह समझना है कि नीचे वाला कुल है। कुल यानी नहीं तो केजी होगा, नहीं तो लीटर होगा, नहीं तो यूनिट होगा, नहीं तो पीस होगा। इस बात का आपका पूरा ध्यान रखना है। नीचे वाला कुल लिखा जाता है, कुल में से कितना आता है उसे ऊपर लिखा जाता है। मतलब 6 में से 5 लीटर की बात हो रही है, नहीं तो लीटर, नहीं तो केजी, नहीं तो यूनिट, नहीं तो पीस की बात हो रही है। भिन्न को इसी प्रकार से आपको समझना है। अभी हम लोगों ने यही समझा है कि 4 में से 1 इसका मतलब होता है। 1/4 का मतलब यह हुआ कि 4 में से 1 ऊपर वाला जो होता है उसे वही माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर वैल्यू 4 है और 4 में से 1 लीटर की बात हो रही है, नहीं तो केजी, नहीं तो कोई भी यूनिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस भिन्न को ध्यान से देखिए। इस भिन्न का मतलब यह है कि 4 में से 3 की बात हो रही है और यहाँ पर जोड़ दे दिया हुआ है। आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि नीचे क्या है, हर बराबर है। जब भी हर बराबर हो तब ऊपर वाला का कोई भी तरीका नहीं लगाना है, सीधे जोड़ देना है। मैंने यह बोला कि जब भी नीचे हर बराबर हो, जब भी नीचे हर बराबर हो, ए भी 4 है, ए भी 4 है, तब ऊपर वाले को सीधे जोड़ देना है। आंसर वही आएगा। किसी भी तरीके से कीजिएगा, आंसर वही आएगा। यहाँ पर 1 का 3 कितना हो जाएगा, 4 और 4 बट्टा में इसको लिख देंगे, 1 लिख लेंगे, दोनों बराबर ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/4 हो जाएगा अपना आंसर। फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने ये तरीका तो आपको सिखा दिया कि नीचे भी हर बराबर हो तब तो सीधे जोड़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, हर बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर बराबर हमको करना पड़ेगा। भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए आप ध्यान से देखिए, इस 2 को हम लोग 2 से गुणा कर दे क्या? तो अगर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा कर ले क्या? तो फिर हम नीचे ऊपर भी 2 से गुणा कर लिए, आंसर क्या आ जाएगा? फिर इसको जैसे सीधा करेंगे, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। नीचे देखिए अब बराबर हो गया। नीचे जैसे ही बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाले को हम सीधे जोड़ लेंगे क्या? तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा में क्या हो जाएगा, 4। यही हो जाएगा आंसर। आपका काम यह है कि नीचे वाले हर को बराबर कर लेना है। जैसे बराबर कर लीजिएगा, ऊपर वाले सीधे जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम बराबर कहाँ पर लेकर जाएंगे, 6 7 42। एक काम करते हैं, इसमें हम 7 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसमें भी 7 से गुणा करेंगे। जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे सेम उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 7 है, 42 तब होगा जब 6 7 42 हो जाएगा। ये भी 42 जब तब होगा जब इसमें 6 से गुणा करेंगे। 6 से नीचे भी गुणा किए तो ऊपर से भी हमको करना पड़ेगा, ऊपर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21। बटा में कितना होगा, 6 7 42 और प्लस कितना हो जाएगा, 5 6 30 और बटा में कितना हो जाएगा, 6 7 42। फिर ऊपर वाले को आप सीधा जोड़ लेंगे क्या, ऊपर वाले को सीधा जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 51 और बटा में कितना हो जाएगा, 42। यही हो जाएगा आंसर। देखिए मैंने ये बात बता दिया है कि यहाँ इस 2/3 का मतलब क्या होता है कि 3 में से 2 की बात हो रही है, 6 में से 5 की बात हो रही है और यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाना है, यानी जोड़ना है। जोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पर नीचे वाले जो हर है, हर को हम बराबर कर लेंगे। हर को बराबर करेंगे कैसे, जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी गुणा करना है, तब भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तब तो ऊपर भी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा भिन्न का। आप कहने का मतलब है, फिर इसको चेंज करेंगे। जैसे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, इसको सीधा सीधा लिख लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और प्लस में कितना हो जाएगा, 5/6। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 6 का क्या हो जाएगा। अब जैसे ही हर आपस में क्या होगा, बराबर, ऊपर वाले को हम सीधे जोड़ लेंगे। हर आपस में जैसे ही बराबर होगा ऊपर वाले को हम सीधे जोड़ लेंगे और कितना हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 9 और बटन कितना हो जाएगा, 6। यही हो जाएगा आंसर।
देखिए यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 6, और इसको हम बराबर कब कर सकते हैं, 4 में गुणा करने पर 6 तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस 4 को अगर हम गुणा करके 12 बना लेते हैं, 6 को गुणा करके हम 12 बना लेंगे, नीचे दोनों आपस में बराबर जैसे भी हो सेम संख्या से नीचे ऊपर गुणा करना है, वो हो जाएगा आपस में बराबर। 4 में अगर हम 3 से गुणा कर ले तो फिर हो जाएगा 12, और फिर इसी संख्या 3 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे, ये भी हो जाएगा कितना 9, लेकिन यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3 तरीका 9, बटन कितना हो जाएगा 12, प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10, बटन कितना हो जाएगा 12, नीचे वाला आप ध्यान से देखिए, फिर देखिए बराबर हो गया, जैसे नीचे वाला बराबर हो जाएगा ऊपर वाले को सीधे हम जोड़ लेंगे क्या, तो 10 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 बटन कितना हो जाएगा 12, यही हुआ आंसर। फिर नीचे वाले को ध्यान से देखिए, 7 है 4 है, यहाँ पे कोई एलसीएम वगैरह नहीं निकालना है, आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। 7 है 4 है, ये बराबर कहाँ पर होगा 28 पे हो जाएगा, तो 7 में हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर लेंगे, और फिर ऊपर में भी हम 4 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर क्या 7 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर भी 7 से गुणा कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20 ऊपर का, नीचे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, बटन कितना हो जाएगा 28। ध्यान से देखिए नीचे वाला हर जैसे ही बराबर हो गया 28 28, ऊपर वाले को हम जोड़ लेंगे क्या, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, और बटन कितना हो जाएगा 28, यही हुआ आंसर। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, ये बराबर तब होंगे जब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, गुणा करेंगे क्यों, गुणा इसलिए करेंगे कि नीचे वाला आपस में बराबर होना चाहिए। कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, बटन में कितना हो जाएगा 6 चौका 24, प्लस कितना होगा 5 तिहाई 15, बटन कितना 8 तरीका 24। अब ध्यान से देखिए ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। हमने बोला है कि जब भी हर आपस में बराबर हो जाए तो ऊपर वाले को सीधे सीधे जोड़ लेना है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 27, बटन कितना हो जाएगा 24, यही हुआ आंसर। आप ध्यान से देखिए भिन्न का जोड़ हम लोगों ने सीख लिया है कि नीचे अगर हर दोनों आपस में बराबर हो तो ऊपर वाले को सीधे जोड़ देते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह होता है इसलिए हम ऊपर वाले को सीधे जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है और नीचे हर भी बराबर है तो सीधे घटा लेंगे। बात वही है, अगर हर दोनों का आपस में क्या है बराबर तो ऊपर वाले को सीधे घटा लेंगे, 5 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बराबर ही है 1 रख देंगे 11, यही हुआ आंसर। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 है 3 है, दोनों को हम बराबर कर लेंगे, घटाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे घटाव है तो बीच में घटाव कर लेंगे, 4 है 3 है, दोनों आपस में बराबर कब होगा, यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम 4 से गुणा कर दें फिर यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, बटन कितना हो जाएगा 4 3 कितना 12, माइनस 5 चौका 20, बटन कितना होगा 3 चौका 12, और फिर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा सीधे 9 में से 20 घटा लेंगे, क्या दोनों नीचे आपस में हर जो भी है दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ऊपर वाले को सीधे घटा लेंगे। अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता तो सीधे सीधे हम जोड़ लेते, माइनस का चिन्ह है तो सीधे घटा लेंगे, प्लस होता सीधे जोड़ लेते, तो 12 के 12 ही हो जाएगा। लेकिन 9 में से जैसे ही 20 घटाएंगे -11 आएगा, क्या -11, बटन कितना हो जाएगा 12। इन सारे प्रश्नों को देख करके बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।